हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल का क्वेश्चन करेंगे। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा। ये 5 से 6 बार पूछा गया अभी तक। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लैटिनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। ठीक है। अगला है, अश्व यदि एकाग्र चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विराम जड़त्व है। यानी कि अश्व यदि जो है वो एकाएक चलना, यानी कि विराम जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु या कोई बाह्य बल जब से उस पर कार्य न करे तब तक वो विराम में अवस्था में ही रहना, इसीलिए वो विराम में है। तो एकाएक चलना प्रारंभ करेगा तो वो क्या होगा कि गिर जाएगा, इसीलिए उसको धीरे धीरे गति में आना चाहिए। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? तो कम होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। कम होगा तब वो वहां पर क्या होगा? तो जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े तैरेगा, जो कि असंभव है। ठीक है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? देखिए, पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है तो दृष्टि पटल, जिसको रेटिना बोलते हैं। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ का कहलाता है तो रेटिना कहलाता है। ठीक है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही क्या होता है? तो पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। वायल नियम किस सिद्धांत में लागू होता है? तो नियत ताप पर लागू होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? जो वर्षा का बूंद होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। यानी जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तब प्रत्यक्ष भार, जो मनुष्य का प्रत्यक्ष वास्तविक भार है, उससे क्या होगा? तो क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है। अगला है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ वहन करता है? तो यूनिट ऋण आवेश में। ठीक है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू क्षीण होता है? तो परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। नट का उपयोग होता है तो जलायनों को गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है तो गामा किरणें जो है वो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण माना जाता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला है आरआरबी गोरखपुर का। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नहीं, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय के तरंग जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? तो प्रकाश के वेग के बराबर होते हैं। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का संरक्षण होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति है तो 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग। ठीक है, लगभग। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? तो 26.8 किलोमीटर पर मिनट। अगला है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है, जिसके कारण तेलों की जमने की क्रिया होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होता है? तो टेस्ला होता है। ठीक है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो अवधि बढ़ती है, वो घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है तो रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। ठीक है। फिनॉल एक जिंक पाउडर के साथ आश्वासन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समय अवधि क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो डायोड से धारा एक दिशा में बहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है।
कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो डी पेट्रोल इंजन में जो होता है वो कार्बोरेटर होता है, ठीक है। एक रेडिएशन पैरामीटर में तापकरण प्रयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। किसके प्रयोग में भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर के प्रयोग में, ठीक है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। चाबी भरी वाली जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।